के इस वीडियो में हम अम्ल तथा क्षार की आगे के दो अवधारणाएं हैं, ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना तथा लुईस संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में अम्ल व क्षार की आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा पढ़ी थी। हमने पढ़ा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन देने की क्षमता नहीं होती है, फिर भी वे अम्ल व क्षार के समान गुणधर्म हैं वो रखते हैं, उनमें अम्ल व क्षार के गुण पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थों के लिए यहाँ अवधारणा दी गई, संकल्पना दी गई ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना। ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे जल यहाँ प्रोटॉन देकर त्याग कर OH- में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जल है, प्रोटॉन देता है, अतः यह अम्ल है, और यह प्रोटॉन त्याग कर OH में परिवर्तित हो जाता है, अतः ये क्षार है। इस प्रकार यहाँ H2 और OH- हैं, ये संयुग्मी अम्ल व क्षार कहलाते हैं। ये यहाँ संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाते हैं। इसी प्रकार NH3 अमोनिया है, यह प्रोटॉन लेता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, अतः यहाँ क्षार है, तथा NH4+ है, ये प्रोटॉन यहाँ पर लेता है। ये इस स्थिति में जो यहाँ यह अम्ल तथा यह क्षार है, प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं, और प्रोटॉन दाता हैं वे अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर NH4 है, NH4+ अम्ल तथा NH3 है, वह क्षार की संयुग्मी अम्ल क्षार के रूप में यहाँ परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार हैं वे सदैव एक युग्म के रूप में पाए जाते हैं। एक के द्वारा प्रोटॉन दिया जाता है और दूसरे के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण किया जाता है। जो प्रोटॉन देता है वह अम्ल है, और जो प्रोटॉन लेता है वह क्षार है। NH3 प्रोटॉन ग्रहण करके NH4+ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जबकि H2O है, यह प्रोटॉन देकर OH- के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः H2O है वह अम्ल है, और OH है वह यहाँ पर क्षार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एक पदार्थ के द्वारा प्रोटॉन त्यागे जाते हैं, दूसरे के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अम्ल व क्षार का एक युग्म प्राप्त होता है, जिसे अम्ल क्षार संयुग्मी अम्ल क्षार कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखा ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। देखिए इसके पश्चात आगे अवधारणा है, तीसरी अवधारणा जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। पहली अवधारणा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार, दूसरी ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना, और तीसरी है लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार किसे कहा जाता है? लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार। लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार। लुईस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्राही होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं,
और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। देखिए लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। यहाँ यदि हम देखें या इस संकल्पना को समझने का प्रयास करें तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल होते हैं, अर्थात अम्लों में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तथा क्षार है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। यहाँ लुईस अम्ल उदाहरण के रूप में BF3, AlCl3, मैग्नीशियम धनायन है, सोडियम धनायन है, ये लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं तथा लुईस क्षार है H2O, NH3, OH-, Cl-, ये सभी लुईस अम्ल व क्षार की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अम्ल व क्षार की तीन अवधारणाओं के अनुसार परिभाषाएं हमने पढ़ी। एक बार पुनः मैं इनका दोहरान करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ा है आर्नियस के अनुसार अम्ल व क्षार। आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं और आर्नियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो लोग प्रोटॉन दाता होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। इसके पश्चात तीसरी अवधारणा हमने अभी पढ़ी है लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। अब इसके पश्चात आगे यहाँ पर अम्ल व क्षार के सामान्य गुणधर्म देखिए। अम्ल के सामान्य गुणधर्म पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अम्ल के सामान्य गुण, अम्ल के सामान्य गुण देख। पहला यहाँ पर अम्ल का सामान्य गुण, सामान्य गुण साधारण गुण जैसे स्वाद है। पहला यहाँ पर अम्ल है वे स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो ये यहाँ पर इनका गुण है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल लिटमस के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हमने पढ़ा है अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस पत्र और दो लाल लिटमस पत्र। तो यहाँ पर अम्ल हैं वे नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल हैं वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जैसे ही अम्ल के जलीय विलयन में नीला लिटमस पत्र डुबाया जाता है उसका रंग लाल हो जाता है। इसका अर्थ है उस पदार्थ के जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय है। तीसरा गुणधर्म है अम्ल संक्षारक होते हैं। अम्ल संक्षारक, संक्षारक का अर्थ होता है पदार्थों को, वस्तुओं को हानि पहुंचाने वाले, नष्ट करने वाले। अम्ल हैं वे संक्षारक होते हैं। संक्षारक का अर्थ है वस्तुओं को, पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। चौथा गुण यहाँ पर है अम्ल हैं वे क्षार से क्रिया कर, अम्ल क्षार से क्रिया कर, क्षार से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ अम्ल के जो सामान्य गुण हैं वो चार
पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं, अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार क्षार के सामान्य गुणधर्म, क्षार के सामान्य गुण, क्षार के सामान्य गुणों में पहला गुण, जैसे अम्ल का स्वाद ऐसे ही क्षार, क्षार हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार है तीसरा गुणधर्म, क्षार कार्बनिक पदार्थों को, क्षार कार्बनिक पदार्थों को क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसके जलीय विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जो सफेदी करने वाले लोग हैं वे लगातार इसके संपर्क में रहते हैं, जिससे उनके हाथों की त्वचा है वह फट जाती है। त्वचा कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। इसी प्रकार साबुन है, उसके निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग किया जाता है। क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यदि कपड़े धोते हैं लंबे समय तक या एक साथ अधिक संख्या में कपड़े धोते हैं तो अधिक समय तक साबुन के संपर्क में रहने से हाथ की जो त्वचा है वह फट जाती है। वही बात है, त्वचा है वह कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है, अतः क्षार है वे कार्बनिक पदार्थों को क्षति हानि पहुंचाते हैं। चौथा गुणधर्म यहाँ क्षार है वे अम्ल से क्रिया करते हैं, क्षार अम्ल से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। क्षार अम्ल से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अम्ल व क्षार के सामान्य गुणधर्म यहाँ है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं, अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। क्षार के सामान्य गुणधर्म, क्षार हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, क्षार कार्बनिक पदार्थों को क्षति पहुंचाते हैं, क्षार अम्ल से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। ये सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म के पश्चात आगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म। पहले हम यहाँ अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अम्ल हैं वे जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, संक्षारक होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। ये सभी इनके सामान्य गुणधर्म हैं। यहाँ अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, पहला है अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल की धातु से क्रिया, अम्ल धातुओं से क्रिया कर, अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्या होता है, जब अम्ल की क्रिया किसी धातु से होती है तो यहां पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। गुणधर्म हो गया, अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे HCl, जैसे HCl प्लस Fe, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया लोहे से होती है, लोहा धातु है तो प्राप्त होता है
FeCl2 प्लस H2। FeCl2 प्लस H2 समीकरण को संतुलित करने के लिए HCl से पहले दो, यहाँ पर यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अतः यहाँ अम्ल है, वे धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। प्रश्न आता है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए, प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए कि अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ हमें एक प्रयोग करना है, अम्ल हैं, वे धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। प्रयोग के लिए एक एक उपकरण हमें सुव्यवस्थित करना है। एक कांच की परखनली लेते हैं, एक एक कांच की परखनली लेते हैं, परखनली को एक स्टैंड के ऊपर व्यवस्थित करते हैं, परखनली को एक स्टैंड के ऊपर व्यवस्थित करते हैं, स्टैंड पर व्यवस्थित करते हैं। परखनली में कुछ मात्रा में यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4 का जलीय विलयन तथा दानेदार जिंक धातु के टुकड़े, दानेदार जिंक धातु के टुकड़े यहां प्रकनली में डालते हैं। प्रकनली के मुँह पर एक छिद्र वाला कोर्क, प्रकनली के मुँह पर एक छिद्र वाला कोर्क लगाते हैं। इस कोर्क में एक निकास नली को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसका दूसरा सिरा पानी से भरे या साबुन के जलीय विलयन से भरे एक बीकर में हो, साबुन के जलीय विलयन से भरे एक बीकर में हो। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जब अम्ल तथा धातु के बीच क्रिया होती है तो साबुन के जलीय विलयन से बुलबुले उठने लगते हैं। इन बुलबुलों पर जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, इन बुलबुलों पर जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो मोमबत्ती है वह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, मोमबत्ती फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। देखिए ये नामांकित करते हैं, स्टैंड है, यहाँ ये कांच की निकास नली, कांच की निकास नली है। ये एक छिद्र वाला कॉर्क है, ये एक छिद्र वाला कॉर्क है। ये यहाँ पर कांच की परख नली है, कांच की परख नली। दानेदार जिंक धातु के टुकड़े, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये साबुन का जलीय विलयन, साबुन का जलीय विलयन तथा यहाँ इसको हम लिख सकते हैं बीकर है। इस प्रकार प्रश्न दिया हुआ हो, प्रश्न आता है प्रयोग द्वारा समझाइए या स्पष्ट कीजिए कि अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। प्रयोग में कांच की एक परख नली को चित्र के अनुसार स्टैंड पर व्यवस्थित करते हैं। कांच की इस परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा दानेदार जिंक धातु के कुछ टुकड़े डालते हैं। कांच की परख नली पर एक छिद्र वाला कोर्क लगाते हैं। कोर्क में एक निकास नली को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उसका दूसरा सिरा साबुन के जलीय विलयन से भरे बीकर में हो। कुछ समय पश्चात जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा जिंक धातु के बीच क्रिया होती है तो साबुन के जलीय विलयन से बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, उठने लगते हैं। इन बुलबुलों पर
जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वह मोमबत्ती पॉप साउंड या फट फट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। हाइड्रोजन गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, अतः प्रयोग द्वारा स्पष्ट होता है कि अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच क्रिया का रासायनिक समीकरण है H2SO4 H2SO4 अम्ल की क्रिया दानेदार जिंक धातु Zn से होती है तो निर्माण होता है ZnSO4 प्लस H2। यह हाइड्रोजन गैस जब बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है तो जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में आने पर यह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, अतः प्रयोग द्वारा स्पष्ट होता है कि अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये पहला गुणधर्म है। इसके पश्चात दूसरा गुणधर्म अम्ल का दूसरा गुणधर्म अम्ल की धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से क्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्रिया धातु कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम धातु है और कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कर यहाँ पर निर्माण होता है NaCl लवण, H2O जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया कर अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। पहला यहाँ पर उदाहरण हमने पढ़ा है अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, कार्बन डाई गैस यहाँ पर बाहर निकल जाती है, अतः अम्ल हैं वे धातु कार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बाइकार्बोनेट से क्रिया तो HCl अम्ल है, ये धातु का बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है तो प्राप्त होता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ ये बाइकार्बोनेट से क्रिया करके भी सोडियम क्लोराइड जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार अम्ल धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। इन दोनों में से किसी एक रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में इनका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। आग बुझाने का जो यंत्र है उसमें लोहे का एक पात्र होता है, लोहे के पात्र में इनमें से किसी एक का जलीय विलयन भरा होता है, या तो सोडियम कार्बोनेट का या सोडियम बाइकार्बोनेट का, दोनों में से किसी एक का जलीय विलयन भरा होता है, पेस्ट भरा होता है।
यहाँ इसमें एक कांच की बोतल में अम्ल भरा जाता है। कांच की बोतल से एक लोहे की छड़ को बाहर निकाला जाता है। गुंडी नुमा जो छड़ है वह बाहर निकली होती है। जब कहीं आग लग जाती है तो उस गुंडी नुमा छड़ पर चोट मारी जाती है, जिससे अम्ल तथा यहाँ धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक दूसरे से मिलकर क्रिया करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकास पाइप के द्वारा, नली के द्वारा आग वाले स्थान पर फैला दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह ऑक्सीजन गैस से भारी होती है, अतः आग वाले स्थान पर परत के रूप में, चद्दर के रूप में फैल जाती है, जिससे आग का ऑक्सीजन या वायु से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। अतः इन दोनों में से किसी एक अभिक्रिया का उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। यहाँ दो रासायनिक गुणधर्म अम्ल के, पहला अम्ल की धातु से क्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। दूसरा अम्ल की धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तीसरा रासायनिक गुणधर्म है अम्ल का, तीसरा रासायनिक गुणधर्म है अम्ल की क्षार से क्रिया। अम्ल की क्षार से क्रिया, अम्ल क्षार से क्रिया कर, अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O। अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। तीसरा रासायनिक गुणधर्म, चौथा रासायनिक गुणधर्म अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इनमें से किसी की भी क्रिया जब अम्ल से होती है तो किसका निर्माण होता है, ये यहाँ पर हम देखते हैं। अम्ल हैं वे धातु ऑक्साइड से क्रिया कर, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, धातु ऑक्साइड जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बराबर MgCl2 लवण है तथा H2O है वह जल है। यहाँ समीकरण को संतुलित करने के लिए HCl से पहले दो। देखिए अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया होने पर लवण व जल का निर्माण होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा अम्ल क्षार से क्रिया करके भी लवण व जल का निर्माण करता है तथा अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके भी लवण व जल का निर्माण करता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ धात्विक ऑक्साइड धातु ऑक्साइड है, यह क्षार के समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यहाँ पर अम्ल के 4 रासायनिक गुण हमने यहाँ पढ़े हैं, जिनमें पहला है अम्ल की धातुओं से क्रिया, अम्ल धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दूसरी अम्ल की धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया तो अम्ल हैं वे धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। तीसरा अम्ल की क्षार से क्रिया, अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। चौथा जो गुण है वह अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके भी लवण व जल का निर्माण करते हैं। क्योंकि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं तथा अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके भी लवण व जल का निर्माण करते हैं, इससे स्पष्ट होता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। यहाँ पर हम आगे
इससे आगे के वीडियो में पढ़ेंगे क्षार के रासायनिक गुणधर्म। धन्यवाद।